भगवान हनुमान के उपदेशों को पहुंचाना है, उनका श्रवण करना है, जिससे हमारे जीवन में, चूँकि हम मानव जन्म को प्राप्त हुए हैं, तो मानवता का संदेश हर मानव के पास पहुँचे, ऐसा लक्ष्य उनका था। और उस लक्ष्य के अनुसार उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो जैसा लक्ष्य होता है वैसा पुरुषार्थ होता है। कि किसके ऊपर निर्धारित है? आचार्य श्री जी के ऊपर? बोलो नहीं? अरे उनके आशीर्वाद तो उनके आशीर्वाद पर सब कुछ निर्धारित है। वो जो आशीर्वाद दे देते हैं तो सामने वालों के अपने जीवन में एक स्फूर्ति आना शुरू हो जाती है। सभी की बैटरी चार्ज हो जाती है। होती कि नहीं होती? होती है। अभी आप लोगों की बैटरी भी चार्ज हो गई, आचार्य श्री जी का नाम लिया तो, है ना? है ऐसा ऊर्जावान व्यक्तित्व है गुरु जी का कि उनका नाम दूर से भी लेते हैं लोग तो उन्हें साक्षात ऊर्जा प्राप्त हुई, इसकी अनुभूति होती है। और होना भी चाहिए। हमारी जिसके प्रति श्रद्धा, आस्था, निष्ठा होती है, हम कहीं से भी उनका स्मरण करें, उनके गुणों का चिंतन करें, तो हमें उस आनंद की और उस ऊर्जा की अनुभूति अपने आप होती है। भगवान महावीर स्वामी जी, भगवान आदिनाथ स्वामी जी, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी, भगवान शांतिनाथ स्वामी जी और भगवान 24 तीर्थंकर, किन्हीं का भी आप स्मरण करो, अपने आप हमारी डिस्चार्ज जो जीवन की बैटरी हो जाती है कभी कभी, वह अपने आप चार्ज हो जाती है। इसलिए आप सभी को मुझे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है ना अध्यक्ष जी? कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी की ऊर्जा आपके साथ है। आपके कदम उस मंडप में, एक मंडल के सामने इंद्र इंद्राणी बनकर के विधान निश्चित तौर पर खजुराहो वाले तो अधिक से अधिक संख्या में करेंगे ही करेंगे। आपका कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि आप यहीं के यहीं हैं। आप बाहर से लोग आएंगे उनको भी स्थान मिलेगा। और आजकल तो ऑनलाइन लोग अपने अपने नाम देते हैं कि मेरी तरफ से भी आचार्य श्री जी के जिन शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव की अगवानी के रूप में सिद्ध प्रभु की आराधना करने के लिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। आप अपनी तरफ से एक मंडल पर अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को नियुक्त करके और सिद्ध प्रभु की आराधना करने का पुण्य लाभ ले सकते हैं। कहा भी गया है कि बचो बचाओ किससे? पाप से। बचो बचाओ पाप से, पुण्य कमाओ। बचो बचाओ पाप से, पापी से नहीं, पुण्य कमाओ। समझ में आ गया? क्या है ये? आचार्य श्री जी का हाइकू है, संदेश है उनका। स्वयं भी बचो, दूसरे को भी बचाने का प्रयास करो। किससे? पाप से, पापी से नहीं। और पुण्य कमाओ। इस प्रसंग में अब मुझे और क्या कहना। जो व्यक्ति सिद्ध प्रभु की आराधना करता है, जो व्यक्ति भगवान की पूजन अर्चना विधान करता है, वो निश्चित तौर पर पाप से बचता है, पुण्य को कमाता है। पापी से मत बचना, क्योंकि पापी से अगर बचे ना तो वह तो और दूर होता चला जाएगा। भगवान के चरणों में पापी भी आकर के पुण्यात्मा बन जाता है। इसी के लिए तो ये जिनालय होते हैं, इसी के लिए तो ये पुण्य आलय होते हैं, पवित्र आलय होते हैं, जहाँ परमात्मा विराजमान होते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान के द्वारा ना की हो, उसे एक बार अपनी जिंदगी में
पर्सनल करे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जहाँ अपने सामूहिक विधान हो रहा हो वहाँ एक एक मंडल पर जब आपको व्यवस्था दी जा रही हो तो उस अवसर से कभी चूकना नहीं चाहिए। अपने अंदर में ऐसी भावना आनी चाहिए कि मैं भी करूँगा और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी प्रेरित करूँगा। आज सुबह सुबह श्री शांतिनाथ भगवान जी के अभिषेक शांति धारा का कार्यक्रम चल रहा था। बॉम्बे से भी कुछ श्रावक आए हुए थे। शांति धारा की जब बोलियां चल रही थी, शांति धारा के पात्रों का चयन किया जा रहा था और वो श्रावक दूर बैठे हुए कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जो पहले से ही भावना लेकर के आते हैं वे तो स्वयं शांति धारा करने के लिए उस वेशभूषा में आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जनरल दर्शन करने आए हैं, पूजन करने आए हैं, उसी सिविल ड्रेस में बैठे रहते हैं। बैठे हुए थे, जैसे ही पात्रों का चयन हुआ मेरी दृष्टि पहुंची और उन्होंने भी देखा और देखते ही इतना मात्र कि आपको भी शांति धारा करना है क्या? तो वो बोले बाद में आकर के मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कोई भी शांति धारा कर सकता है। और फिर समझा तो ऐसा समझ में आया उन्हें कि सीधे सीधे स्वर्णोदय कलश के द्वारा उन्होंने एक शांति धारा की थी। कहने का तात्पर्य है कि साधुओं की नज़रों से, साधुओं के मुखार बिंद से अगर प्रेरणा मिल जाती है किसी को, मुख से नहीं मात्र दृष्टि डालने से भी प्रेरणा मिल जाती है। और जैसे ही प्रेरणा मिलती है वे पुण्य कमाने के क्षेत्र में आगे आ जाते हैं। और इसके बाद में तो वो अपने आप को इतना आनंदित महसूस कर रहे थे कि माता जी मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं भी शांति धारा कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए। आज तो मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, ऐसी अनुभूति उनको प्रारंभ हुई। और आप श्री शांतिनाथ भगवान जी का अभिषेक पूजन के समय पर इसी तरह से चातुर्मास होने के उपरांत भी, यहाँ से विहार हो जाने के उपरांत भी आप, चूँकि स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र का निर्माण होने जा रहा है और निकट समय में आप उसका निर्माण करके आचार्य श्री जी को खजुराहो में उनकी आगवानी करके आप पंच कल्याणक महामहोत्सव करना भी चाहते हैं तो आपको पुरुषार्थ भी करना होगा। आपका लक्ष्य है कि हम आचार्य श्री जी के सानिध्य में ही ये पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महोत्सव करेंगे, तो आपका अपना कर्तव्य बनता है कि उस क्षेत्र का निर्माण भी आप शीघ्रातिशीघ्र करेंगे और भावना भाएंगे आप कि उस स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र से इस भारत देश के ही नहीं विदेशों के भी भक्तगण जुड़ेंगे और जुड़ती हैं। ये स्वर्णोदय अतिशय क्षेत्र खजुराहो, जिसमें भारत देश के ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ की सांस्कृतिक कला को देख करके प्रसन्न होते हैं और उनके मन में भी क्षेत्र के प्रति एक आस्था जागृत होती है। आप सभी इस तरह का पुरुषार्थ करेंगे, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन निकट समय में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। आप सभी लोग खजुराहो के हर घर से एक एक परिवार के एक एक जोड़ा इंद्र इंद्राणी बन करके निश्चित तौर पर विधान में शामिल होंगे ही होंगे, ये मेरा नाम के अनुसार विश्वास है। जिन्होंने भी अभी तक मन ना बनाया होगा तो वो स्वयं बना लेंगे। और आज की डेट में अगर अब भी के अभी मन बन गया हो किसी किसी का तो नाम दे देना, और जिस दिन उच्च पात्रों का चयन होगा उसमें आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे आपको, ध्यान देना। नाम दे सकते हैं अभी,
लेकिन जो भी और बड़े पात्र बनना चाहेंगे तो वे उस दिन उसको परिवर्तित करके अपने बड़े पात्र बन करके भी विधान करने का, जो जितना उच्च भाव बनाएगा उसको उतनी अधिक उच्च क्वालिटी का पुण्य अर्जन भी होगा। इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं रखना। जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने से जितना पवित्र और अतिशयकारी पुण्य का अर्जन होता है, उतना आप किसी दूसरे कार्य में करेंगे तो मैं कह नहीं सकती। भावना के अनुसार पुण्य का अर्जन होता है तो पक्की बात है, लेकिन फिर भी जिनेंद्र प्रभु की अर्चना का महत्व अपने आप में सर्वोच्च है और उस सर्वोच्च कार्य में आप शामिल होकर के सर्वोच्च पुण्य अर्जन करेंगे। आपके कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान सहजता से सफल होते चले जाएंगे। आप सभी सुनते हैं, सभी लोग कहते हैं कि जैन समाज कितने अनुष्ठान करते हैं और जब देखो तब स्वयं अपने अर्जित किए हुए धन का सदुपयोग करते हैं। विशेष रूप से एक परंपरा है, वे समझते हैं कि दान देने का फल क्या होता है, पूजन करने का फल क्या होता है। इसीलिए वे इतने आगे आते हैं और उनके जीवन में इस तरह की कोई दरिद्रता भी नहीं आती। जो जिनेंद्र प्रभु के प्रति सच्ची आस्था श्रद्धा रखता है, जो सम्यक दृष्टि बनता है, आचार्य समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो कभी अपने जीवन में सम्यक दर्शन के साथ आयु बंद करेगा तो देवायु का बंद करेगा, नरक नहीं जाएगा, त्रियंच नहीं जाएगा और मनुष्य से मनुष्य भी नहीं बनेगा। और वह सम्यक दृष्टि जीव त्रियंच भी नहीं बनेगा। पहले से जिसने आयु बांध ली हो तो भोग भूमि भले चला जाएगा। वह सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेगा। वह सम्यक दृष्टि जीव दुखी नहीं बनेगा। वह सम्यक दृष्टि जीव दरिद्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तीन लोक के नाथ, त्रिलोकी नाथ परमात्मा की जो आराधना करेगा वह कहाँ इतना दरिद्र बन सकता है। इसलिए दरिद्रताम च नाप्य व्रजंती, अर्थात दरिद्रता को भी वह सम्यक दृष्टि जीव कभी प्राप्त नहीं होता। और पूर्व कर्म के उदय से अगर किसी के जीवन में थोड़ी दरिद्रता हो भी तो वर्तमान में ऐसा पुरुषार्थ करता है, ऐसा पुण्य कमाता है कि उसका पूर्व का पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो करके पुण्य के रूप में उदय में आता है। और उस पुण्य के उदय से उसके लौकिक सारे कार्य सहजता से संपन्न होते हैं, सहजता से सफल होते चले जाते हैं। इस विशेष आस्था श्रद्धा को मान करके अपने जीवन में वैसे आपको बहुत अवसर प्राप्त होते हैं। आप कहेंगे आचार्य श्री जी आए थे तब भी हम लोगों ने बहुत अवसर प्राप्त किए दान के, और फिर कहेंगे अरे का अनंतमती जी भी आई थी तब भी विधान हुआ था, और माता जी अब आप आ गए अब भी विधान हो रहा, और आगे फिर संग आएंगे फिर भी विधान होगा, तो हम लोग कहाँ तक कितना क्या करेंगे? ऐसा प्रश्न आता है क्या? आता है ना? आता है। लेकिन कभी अपने घर के परिपालन और भोजन आदि में और दुकान धन आदि चलाने में कहाँ तक धन कमाएंगे? कहाँ तक धन कमाएंगे हम? कहाँ तक धन कमाएं? आचार्य श्री जी थे तब भी धन कमाते थे, आरिका अनंतमती माता जी आई थी तब भी धन कमाते थे, आज भी धन कमाते हैं। बात अलग है कि बीच में कोरोना का काल आ गया तो लोगों को धन कमाने के अवसर कुछ कम मिले, फिर भी ऑनलाइन जितना चलता था वो तो सब ऑनलाइन वालों का चलता ही रहा। मानती हूँ मैं इस बात को। कोरोना का समय अपने आप में एक ऐसा समय आया था कि जहाँ लोगों को पुण्य कमाने के अवसर कम हुए, ये तो मैं नहीं कहूँगी। क्या पुण्य कमाने के अवसर कम हुए ये तो मैं नहीं कहूँगी। भले आपको मंदिर आने ना मिला हो, भले ही आपको द्रव्य से पूजन विधान आदि करने का अवसर ना मिला हो,
लेकिन मुनि श्री सुधा सागर जी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी, स्वयं आचार्य श्री जी को आप ऑनलाइन सुनते रहे और धर्म का वातावरण आपके घर में बनता रहा। और यहाँ तक कि मैं सुनती हूँ जहाँ भी जो परिवार होते हैं आते हैं, कहते हैं माता जी इस बच्चे को भक्तामृत स्तोत्र याद हो गया। कैसे याद हो गया? कोरोना के समय में घर में प्रतिदिन भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करते थे। पाठ करते करते सुनते सुनते इसको भी पाठ याद हो गया। कितनी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। पाप कमाने के साधन जरूर कम हुए थे, ध्यान देना मेरे, पाप कमाने के साधन जरूर कम हुए थे, लेकिन पुण्य कमाने के साधनों में कोई कमी कभी नहीं आएगी। क्योंकि आप कहीं भी रहो, पवित्र भावना आपकी अपने पास ही है। पाप की भावना रखो या पुण्य की भावना रखो, भावना हमारे पास है। कोई हमारी उस पवित्र पुण्य की भावना को छुड़ा नहीं सकता, उसको कोई रूपांतरित नहीं कर सकता अगर हम ना चाहें तो। इसलिए ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत को जरूर याद रखना। अभी के लिए बस नहीं कह रही हूँ मैं, ये कोई प्रलोभन नहीं दिया जा रहा। सच्चे हृदय से आपको अपने जीवन में 8 दिन के लिए मात्र अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान जी के चरण सानिध्य में और उनके चरणों की सन्निधि में, उनके चरणों की पूजन से आप अर्चना करके ऐसा एक अवसर प्राप्त करेंगे जिसके कारण से अतिशय पुण्य का अर्जन आपको होगा और विधान करेंगे। और अपने जीवन में विधान शब्द क्या कहता है इसको जरा तोड़ के देख लो। विधा न, क्या विधा न, विधा नहीं रहेगी। कौन सी विधा नहीं रहेगी? आप जिनेंद्र भगवान की पूजन की विधा अपनाओगे तो पाप की विधा नहीं रहेगी। आप भगवान जिनेंद्र की पूजन की विधा को अपनाओगे तो संसार की विधा समाप्त हो सकेगी। इसलिए इस अवसर पर उदारता के साथ आगे आने का प्रयास करना ही करना चाहिए। एक पाप कमा रहा है और एक पुण्य कमाने में लगा हुआ है। प्राण जाए पर प्रण न जाए, अर्थात दान का संकल्प किया है, मैं आखिरी श्वास तक दान करता चलूँगा। और दान करने वाले को ऐसी क्वालिटी का पुण्य अर्जन होता है कि देखो अब जो जिंदगी में जन्म लिया है तो मरण तो निश्चित ही है, ऐसा सिद्धांत है। इस सिद्धांत को ही याद में रखते रखते व्यक्ति मरने के लिए तैयार रहता है। जबरदस्ती नहीं मरता कोई, और मरना भी नहीं। कभी भी आत्महत्या करने का कभी किसी को भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मानव जन्म बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की।